बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं पाठ 8 विषय हिंदी पाठ 18 पढ़ा जा रहा है। पाठ 18 का नाम है हौसले की उड़ान। इसका शब्दार्थ मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। इसके बाद आप लोग को इसका कहानी बताऊंगी। यह इस पाठ का शब्दार्थ ऐसे मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, इसे आप लिखिएगा। आज बाकी मैं कहानी आप लोग को बता रही हूँ। कहानी है हौसले की उड़ान। हौसला मैंने आदमी को हमेशा उम्मीद रखने का, आगे बढ़ने का। वही इस कहानी में है कि यह पाठ बिहार की बेटियों की अवधारणा विशेषता को उठान कर दिया। बिहार के बेटी लोग भी आजकल हौसला बुलंद कर गोभी लोग पायलट हवाई जहाज भी चला सकती हैं। कोई हर एक काम में आगे बढ़े, इसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। बिहार की बेटियों के संसार समाज की रूढ़ियों का पहाड़ है। समाज जो था बेटियों को दबा कर रखा था, लेकिन आजकल क्या है, बेटियों को भी लोग बेटे के समान अधिकार दे रहे हैं। आधुनिक बिहार की बेटी की संघर्ष उनको हौसले की उड़ान में परिचित कराता है यह पाठ। यह जो आज का जो आधुनिक युग है, पहले के युग में लोग लड़कियों को पर्दे के अंदर रखते थे, नहीं कि आज आधुनिक युग में लड़के और लड़के सभी एक समान है। सभी लोग सभी काम कर सकते हैं। इसी पर यह कहानी आधारित है। सुनिए, खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। यह भूमिका यदि बेटियों की समूह में है तो बदलाव की नई प्यार का एहसास होता है। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न, उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। लड़कियों को जो तो बहुत से बंधन में रखा जाता था, लेकिन अब जो है वो लोग भी समझ गए हैं कि लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। आइए कुछ ऐसी बेटियों से मिले जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय। आज भी बहुत लड़की है जिन्होंने आगे बढ़कर देश का नाम रोशन किया। नोखा पर रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा पढ़ाई का जुनून क्या होता है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद हसीन इदरीसी को मां समेत उसने घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नौका के उपकरण केंद्र 5 पहुंच गई। उसने अपना नामांकन कराया। ऐसे ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिनों बाद मिली। आनंद फानंद उत्पीड़न केंद्र पहुंचकर बेटी को घर लाने की जिद पड़ गए, पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, पर गुड़िया के आगे उनकी एक ना चली। पर पिता जो थे उनको था कि समाज क्या करेगा या पढ़ेगी, तो लेकिन बेटी को उसकी चिंता नहीं थी। उन्होंने किसी को परवाह नहीं की और गुड़िया ने आगे उनकी एक ना चली। गुड़िया हुआ अपन जिद पकड़ गई कि मैं पढ़ कर रहूँ। कुछ समय बाद उत्पीड़न केंद्र बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती थी। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिनके मन में पढ़ने की ललक हो, पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती है। गुड़िया गाँव से अपने इलाकों में मिसाल बन गई। गुड़िया जो थी पढ़ लिख चाहती थी मेरे जैसे और भी लड़की पढ़ लिख कर अच्छा बने। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मदनी गांव के निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से पूरे नहीं समा रहे थे। दरअसल उनकी बेटी सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। उनकी लड़की जो थी रेस हुआ था उसमें पहला स्थान पाई थी और गांव की नहीं पूरे प्रखंड की चेतनी बन गई। वो गांव नहीं पूरा अपने प्रखंड का गांव के साथ पूरे घर के नहीं पूरा गांव की हौसला बन गई। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया और राज्य स्तर पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जलालपुर गई, जहाँ उसे पहला स्थान मिला। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 4था स्थान प्राप्त किया।
सोनी को विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगी। देशवासी की उम्मीद पर खड़ी उतरी, वह राज्य स्तर पर खेल में आगे बढ़ी। उसके बाद उन्होंने पूरा देश में उम्मीद अपना कायम कर दिया। कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग है, वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ दम कर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। तो फिर वह इसकी परवाह नहीं करती, वो सामने खड़ी। आदमी कितना खतरनाक है। गणेशपुर मौजूरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर मुंगेर जिला निवासी कदम नगेरा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तन कर खड़ी हो गई। वह सभी बच्चों के साथ थी, अपने आगे होकर खड़ी हुई। उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा, यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल के एक भी बच्चा या बच्ची काम करते देखो तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। कहा कि हमारे बच्चे जो स्कूल के पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर आप इसको पढ़ने से रोकिएगा तो मैं एक भी काम आपको नहीं करने दूँगा। कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है। पिता जितेंद्र माझी, माँ शांति देवी की अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों को दुख दर्द दूर करने का उसका लक्ष्य था कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा और लोगों को दुख दर्द को दूर करूंगी। मथुरापुर कतरा पंचायत शिविर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की अपनी पोती जैनब खानम को गौरव है। जैनब की उम्रदराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दरअसल दादा जैनब की जीवट और ज्ञान की ललक की प्रति खासे सच्चिदा मोहम्मद मंसूर खां एक फूल बीवी बेटी जैनब की पढ़ाई मतलब 3 दर्जे के बाद ही छोड़ा दी थी। 3 क्लास पढ़ने के बाद उनकी पढ़ाई जो है छोड़ा चुकी थी। वह पर्दा की जकड़बंदी थी। वह पर्दा में रहना चाहती थी, लेकिन जब गांव में जागीर केंद्र खुला तब वहाँ फिर जैनब की ललक परवाह बढ़ी। जब उसके गांव में ही अपना स्कूल खुला तो वह पढ़ने के लिए बेचैन हो गई। अब वह बीए में पढ़ रही है, साथ ही लड़कियों की महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रहे हैं और अपने सिलाई के द्वारा सिलाई कढ़ाई सिखाकर बच्चियों को आगे भी बढ़ा रही है। लड़कियों की आत्मरक्षा प्रयास में वह सहायक बनी है। आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति बदलाव की इच्छा रखने वाली समान बेटियों ने असाधारण काम किया और समाज के हौसलों को बढ़ा। बिहार की बेटियां आप सभी आह्वान करती हैं कि शोषितों वंचितों के प्रति मनोचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघों के प्रति सम्मान करें। कहने का अर्थ यह है कि आज जो है लड़कियों भी पढ़ लिख कर हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आप लोग भी अपना एम बनाइए, हौसला रखिए, तो हम भी पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनेंगे, देश के अपने परिवार के सेवा करेगा। इस यही पाठ का कहानी का अर्थ है। इसे आप लोग एक बार मन लगा कर अपने कहानी को घर पर पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जो दिक्कत होगा स्कूल खुलने पर पूछिएगा, बताया जाएगा। आज का वीडियो इतने ओके, धन्यवाद।